जमुई लोकसभा सीट पर कल वोट डाले जाएंगे और इसके पहले एक वायरल वीडियो पर सियासी तूफान मचा हुआ है। आरोप है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा के दौरान भीड़ की तरफ से चिराग पासवान को अपशब्द बोला गया। इस दौरान तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वायरल वीडियो की एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने घोर निंदा की है। कहा कि महिलाओं का अपमान जंगल राज की याद दिलाता है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी के सामने ऐसी बातें बोली जा रही हैं और वे चुप हैं। अगर वे तेजस्वी की जगह मंच पर होते तो ऐसा नहीं होने देते। इस मामले में तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां, और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का। मेरे लिए मीसा दी हूं या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। कौन दिया? हम दिए? दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है वो वीडियो। देखें आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मंच से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है फिर? तो चिराग पासवान के परिवार को अपशब्द बोलने के मामले में सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये और पीड़ादायक है, इस पर चुन चुन कर कार्रवाई जरूर होगी। मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। अब शब्द बोलने के मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि यह दुखद है, ये उनकी मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। तेजस्वी यादव की सभा में अपशब्द बोले जाने का मामला निर्वाचन आयोग तक भी पहुंच गया है। एनडीए की महिला नेता निर्वाचन आयोग पहुंची। निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। तेजस्वी यादव पर मुकदमा दायर करने की मांग भी बीजेपी नेत्रियों की तरफ से की गई। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड अपहरण, डकैती, नीचता की सीमा तक का है और शालीनता चरित्र बीजेपी के नेताओं का स्वभाव है। गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड और राजद का ट्रैक रिकॉर्ड अपहरण, डकैती, निकृष्टता की सीमा का है, वह उनका स्वभाव है। और शालीनता और चरित्र भाजपा के नेताओं का, एनडीए के नेताओं का स्वभाव है। वो अपनी निकृष्टता की सीमा छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हम भी अपनी शालीनता की सीमा नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान के परिवार को अपशब्द बोलने के मामले पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने जोरदार हमला किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी के सभी नेता और खासकर तेजस्वी यादव देखते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हो रहा है? किस तरह की भाषा महागठबंधन के नेता बोल रहे हैं? जिस तरह से चिराग पासवान जी को लेकर, उनकी मां को लेकर खुलेआम गाली बकी गई है,
और राजद के नेता तेजस्वी यादव सब देखते रहे, ये किसी ने रोका तक नहीं। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कुछ हो सकता। कश्मीर के अनंतनाग में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आतंकियों ने बिहार के राजा शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। राजा शाह बांका के नवादा बाजार के रहने वाले थे और अनंतनाग के जबलीपोरा में पकौड़े का ठेला लगाते थे। आतंकियों ने राजा शाह के पेट और गर्दन में गोली मारी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान ही राजा शाह ने दम तोड़ दिया। आज प्रशासन की मौजूदगी में राजा शाह का पोस्टमार्टम हुआ। हमने रूम में थे, रूम से आवाज़ सुना, हमने सोचा पटाखे की आवाज़ है, वरना उसके बाद हम लोग बाहर जब देखे तो ये गोली लगा था। फिर उसके बाद हम लोग बाहर से रूम से निकले भी नहीं, उस समय हम लोग ऊपर ही थे। तो जब आपने गोली की आवाज़ सुनी तो बाहर निकले आप? नहीं, बाहर हम लोग नहीं निकले थे, सिर्फ बाहर सब लोग जुटे थे, फिर हम लोग अंदर ही थे, बाहर नहीं निकले। तो ये जो राजा शाह है ये क्या करते थे और इनके घर में कौन कौन था? ये पकौड़ी बेचते था, इनकी बीवी थी और इनके बेटे भी थे, 3 को छोटे, एक बड़ा था, एक दो छोटे छोटे थे। मुझे कॉल आया कि 9 बजे रात में कि इनका गोली मार के हत्या किया गया है और ये मतलब डेड बॉडी यहाँ से हॉस्पिटल लेके गया। तो उनके कौन कौन से रिश्तेदार हैं यहाँ पे, या घर में कौन कौन था? घर पे बूढ़ी माँ है और उसका एक भाई है, वो अलग है, भाई भी अलग है। तो अभी क्या है, बॉडी कहाँ है और उसको कहाँ ले जाया जा रहा है? बिहार लेके जाएंगे और बॉडी हॉस्पिटल में है, पोस्टमार्टम हो रहा है और इसके बाद फिर यहाँ से रेफर करेगा बिहार। राजा शाह के परिवार वालों ने बताया कि यहां काम धंधा नहीं चलने के चलते अपने ससुराल वालों के साथ वो कमाने गया था। हमको शाम को खबर, रात का 9 बजे रात का खबर आया है। फोन आया? हाँ। क्या आया फोन? कि आपको गोली मार दिया है। अच्छा। गोली मार दिया है आपको, कैसा आपको 6 बजे शाम को 4 को गोली लग गया है। वहीं पर हमको रात में खबर आया कि ऐसे ऐसे बात है, ठेला से आ रहा था पर गेट का आगे ही में ऐसा घटना हो गया। कुछ नहीं चलता था। अच्छा। परिवार का उलझन हो गया, इसलिए वो हो गया था। बाप मर गया था, उसका कर्जा उर्जा गिर गया था, इसीलिए हो गया था। मैंने कर्ज हो गया था घर पे, इसलिए वहाँ कमाने गया। हाँ, मैनेजर और वहाँ गया कि कुछ कमा उसको मेकअप करेंगे। तो अनंतनाग में राजा शाह की हत्या के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजा शाह की मौत पर दुख जाहिर किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, इस घटना से मैं मर्माहत हूं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई ऑनर किलिंग पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दुख जताया। आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2-4 दिन में ऐसे आतंकियों का सफाया हो जाएगा। उन्हें प्रशासन वहां कार्रवाई कर रहा है, आपने पहले भी देखा था। बाकी जम्मू कश्मीर प्रशासन उसकी पूरी चिंता करेगा। मुआवजे के मामले में बिहार सरकार भी करे, अच्छी बात होगी। और ऐसे आतंकवादियों की उम्र कितनी होती है? 2 दिन 3 दिन, आप देखेंगे हिसाब हो जाएगा उनका। कल देश भर में 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बिहार की 4 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने बड़े मार्जिन से जीतने का दावा किया है। दरभंगा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने नामांकन से पहले अपने समर्थकों के साथ श्यामा माई मंदिर और मनोकामना मंदिर में पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने जा रहे हैं और यहाँ के जो मनोकामना मंदिर है महावीर जी का, वो बचपन से हम लोग आते हैं और वहाँ पर जो लोग मनोकामना लेकर के आए और उस पर लिख दिए उंगली से भी, तो वह मनोकामना मन से यदि कोई मांगा तो महावीर जी उसको पूरा किए हैं। आज तक मोदी जी की गारंटी पर सबको भरोसा है, आम लोगों को भरोसा है और इसी गारंटी के विश्वास से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई टक्कर नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने जितनी मार्जिन से जीता था उससे कम 1 से 1.5 लाख मार्जिन ज्यादा से 5 लाख भी पुर जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।